सभी दोस्तों को नमस्कार और भाइयों। आज ये अपना 12 वोल्ट से जो ऑपरेट होता है एम्पलीफायर, इसके मैं आपको इन्वर्टर सेक्शन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कंपोनेंट वगैरह की, और कैसे ये वर्क करता है, वोल्टेज वगैरह कहाँ कितनी आती है, ये सब कुछ मैं आपको जो है इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा आज। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से डिटेल में बताऊंगा, और फिर किसी दिन वीडियो में मैं इसकी आपको जो है वोल्टेज वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। अब फ़िलहाल मैं इसका थियोरिटिकल बता देता हूँ आपको, थ्योरी किस तरीके से ये वर्क करता है और कहाँ कितने वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो रेडी करते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, ये अपना जो है 40040 का जो है इन्वर्टर सेक्शन है, जो अपने 521943 के डुअल पेयर को चलाता है। ठीक है, दो ये। ठीक है, तो आज इस एम्पलीफायर के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, बस केवल अपनी जो है इसके इन्वर्टर सेक्शन के बारे में बात करनी है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ मोस्फेट की पिन पर कहाँ कितनी वोल्टेज आती है, ये सब कुछ आपको हम डिटेल पूर्वक बताएंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले ये अपनी आईसी का जो नंबर होता है 3525 होता है। ये एक जो है अपनी मोस्फेट को स्विचिंग कराने के लिए इसी आईसी से जो है अपनी वोल्टेज मिलती है 3525 से। ठीक है, और इनके देखो जैसे कि नंबर इरेज हो रहे हैं, नंबर नहीं है इस पर, तो ये 3525 आईसी है। और इस तरफ ये मोस्फेट है, इसमें ये मोस्फेट इसमें Z44 और 3205 एन टाइप का कोई भी मोस्फेट इसमें आप चला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन बस वो उसकी वोल्टेज वगैरह के अनुसार मोस्फेट का एम्पियर वगैरह चेक करके जो है लगा देते हैं। तो इसमें अधिकतर जो है अपने Z44 और 3205 और तो ये Z44 होते हैं। इसमें मोस्फेट में जाहिर सी बात है, सबको पता है, इसकी 3 पिन होती है, गेट, ड्रेन, सोर्स। ठीक है, पहली पिन इसकी गेट होती है, दूसरी पिन इसकी ड्रेन होती है और तीसरी पिन इसकी सोर्स होती है। तो इसमें क्या होता है, अपनी जो गेट होती है, गेट अपना ड्राइव वोल्ट के लिए, मतलब एक तरीके से मोस्फेट को काम कराने के लिए यूज होती है अपनी गेट वाली पिन, और ड्रेन पिन जो है इसको वोल्टेज देने के लिए होती है। ठीक है, तो ये इसका जो बीच वाली पिन और मोस्फेट की जो बॉडी है ना, ये अपनी दोनों आपस में अटैच रहती है मोस्फेट की। तो इसमें जो है अपने ये 12 वोल्ट पे वर्क करने वाला सर्किट है, तो इसकी ड्रेन पिन पे हमें 12 वोल्ट देने होते हैं। तो इसकी ड्रेन पिन पे 12 वोल्ट है, और ये एमीटर जो है इसमें ग्राउंड होता है रेजिस्टेंस के थ्रू से। ठीक है दोस्तों, इसके गेट पिन पर तो दोस्तों जो भी वोल्ट मिलती है वो अपनी इनपुट वोल्टेज के अनुसार मिलती है। अगर जो है तो 4, 5 और 5.5 के समथिंग अनुसार मिलेगी। 4 वोल्ट से 5.5 के समथिंग मिलती है, और अगर इसमें आपने 15 वोल्ट के समथिंग करंट दिया है, 12 वोल्ट से ऊपर दिया है, तो फिर 6, 6.25 और 6.5 तक पहुंच जाती है। अगर 12 वोल्ट से आप ऊपर दोगे, 12 वोल्ट पे अगर आप दोगे तो 4.5, 5 के समथिंग आपको जो है इस पर ड्राइव वोल्ट मिलेंगे। और ड्राइव वोल्ट अपने ये 12 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू होकर इसकी ड्रेन पिन पर जाती है। ये 12 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू जो है बच्चे अपनी ड्राइव वोल्ट मिलते हैं। अगर अपने मोस्फेट पर ड्राइव वोल्ट नहीं मिल रही है
और इसके दूसरे सिरे पर ड्राई वोल्ट मिल लिया है तो अपनी 12 ओम की रेजिस्टेंस फॉल्टी है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा नहीं होता। रहे इसके ट्रांजिस्टर इसमें होता नहीं, बस मॉसफेट होता है। और ये इसमें डायोड होते हैं। डायोड इसके बहुत ही कम फॉल्टी होते हैं, ज़्यादातर अधिकतर इसमें ये मॉसफेट ही उड़ते हैं। मॉसफेट ख़राब होते हैं और आईसी होते हैं। और इस आईसी को जो वोल्टेज दी जाती है, ये एक अपना यहाँ पे डायोड लगा हुआ 4007 या कोई रेजिस्टेंस होगी जो फ्यूरिएबल होगी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसको वोल्टेज दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें इतना लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, तो यही इसमें है। बाकी ये इसका ट्रांसफार्मर है जो अपनी जो है एक तरीके से फेराइट ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसे। ठीक है, इस साइड इसकी प्राइमरी होती है, इस तरफ इसकी सेकेंडरी होती है। तो सेकेंडरी से जो अपने वोल्टेज वगैरह बनते हैं वे अपने इस फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा अपने फिर सीधे एम्पलीफायर सेक्शन को पहुंच जाते हैं। तो ये जो अपना कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर अपना 0-12 से 40-0-40 निकालता है। इधर आप 0-12 दोगे, ये 0-12 दोगे और इधर आपको 40-0-40 मिल जाएगा। इसमें अधिकतर कोई फॉल्ट ऐसा ख़ास नहीं होता, बस अधिकतर मॉसफेट फॉल्टी होते हैं और अपनी आईसी ख़राब होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही फॉल्ट होता है। और एक इसमें बहुत ही अजीब फॉल्ट आता है। इसमें फॉल्ट आता है कि जब ये अपना ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाता है तो सारी चीज़ मतलब शॉर्टिंग दिखाता रहता है, पूरा जो है सीरीज में शॉर्ट दिखाएगा आपको, यानी एक तरीके से सीरीज बल्ब अपना पूरा ग्लो करेगा। तो इसको पता करने के लिए इसका सिर्फ एक ही आसान तरीका है। इस ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद जब आप सारी चीज़ चेक कर लो, इसके मॉसफेट भी सही हो, सब कुछ सही हो, हर चीज़ सही हो इसकी, लेकिन तब भी आपकी शॉर्टिंग ना निकले, तो इसमें सिर्फ एक ही फॉल्ट आता है। ट्रांसफार्मर को थोड़ा इस तरीके से हिला के देखो, बहुत बढ़िया तरीके से सीरीज में लगे। अगर सीरीज में लगे इसके हिलाने से अपना जो है वो होता है सीरीज बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसफार्मर में फॉल्टी है। देखो इसमें इसी में ये सेम प्रॉब्लम आई हुई थी, तो मैंने इसमें ये लगा रखा है। इसमें यहाँ से शॉर्ट हो रहा था तो इसमें ये लगा दिया, इसमें फिल्म पेपर, तो इसकी वो समस्या ख़त्म हो चुकी है। तो भाइयों, इसमें सिर्फ इतना ही फॉल्ट आता है, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं है इसमें। बस इसमें अपनी मेन सी 2 चीज़ हैं, मॉसफेट ख़राब होते हैं, आईसी ख़राब होती है, ये डायोड भी ख़राब हो जाते हैं। बाकी ये जो कंडेंसर वगैरह हैं ये अपने लीकेज तो हो जाते हैं, मतलब हल्के ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, लेकिन ख़राब इतनी जल्दी होती नहीं। अब तक मुझे कोई कंडेंसर इनमें ख़राब नहीं मिला। ये कंडेंसर ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं जब इधर कुछ फॉल्ट आता है बढ़िया वाला, तो ये कभी भी फॉल्ट हो जाते हैं, ये होते हैं फॉल्ट। इसमें तो मैंने चेंज भी किया है, तो इसमें ये 2 तो कभी फॉल्ट मुझे मिले नहीं, लेकिन इसमें मॉसफेट, आईसी और ये रेजिस्टेंस अधिकतर जाती है। डायोड में भी इतना कोई ख़ास फॉल्ट नहीं आता, और ट्रांसफार्मर में जो 80% फॉल्ट आता है, लेकिन फॉल्ट इसमें ऐसा आता है कि वायरिंग इसकी शॉर्ट हो जाती है, लेकिन सोल्व हो जाता है इसका फॉल्ट, बाइंडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, तो इसके इन्वर्टर सेक्शन में सिर्फ इतना ही है और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसकी मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा आपको वोल्टेज मल्टीमीटर में कहाँ कितने वोल्ट आते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, उस तरीके से मैं आपको ऑसिलोस्कोप के द्वारा बताऊंगा सारी चीज़, कहाँ कितने वोल्ट आते हैं और ऑसिलोस्कोप से इसको कैसे मतलब इसकी ये कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है, तो कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर रही है आईसी, और अपनी जो है 40-0-40 कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये मॉसफेट जो है वर्क कर रहे हैं। तो देखते हैं फिर अगले वीडियो में जो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप दोनों से आपको इनकी वोल्टेज वगैरह चेक करूंगा और इनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक कर करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको जो है मेन जो है सेक्शन वाइज आपको
पहले उसकी थ्योरी मतलब प्लेट में ही बताऊंगा। अब थ्योरी ऐसे तो बताऊंगा नहीं अब कि भाई कंडेंसर क्या काम करता है, रेजिस्टेंस क्या काम करती है, ये तो अपनी बेसिक नॉलेज होती है, हर किसी को अधिकतर पता ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वोल्टेज प्लस ऑसिलोस्कोप के थ्रू आपको रिपेयरिंग करनी बताऊंगा। तो सभी भाइयों को मेरा राम राम। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।